नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है, क्या हम भारत से बीडीएस करने के बाद या भारत से एमडीएस करने के बाद यूएई, दुबई या डिफरेंट कंट्रीज़ में जा करके अरब कंट्री में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमारी सैलरी क्या होगी, वो क्या चाहते हैं हमसे, और हमारी क्या क्या उनकी मांगें हैं। तो सबसे पहले तो हाँ है कि अगर आप बीडीएस कंप्लीट किए हैं और एमडीएस कंप्लीट किए हैं, या तो सिर्फ बीडीएस या एमडीएस के साथ, तो आप प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कि इंडिया में जो डिग्री दी जाती है बीडीएस की, उसकी वैल्यू होती है दुबई में, यूएई में। लेकिन आप डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें, आप यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, वहाँ पर आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं दी जाती है। मतलब आपको वहाँ जा कर के फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है 3 साल की। आप वहाँ से डीडीएस करते हो, फिर जा कर के आप एज ए डेंटिस्ट वर्क कर पाते हो। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेना होगा। आपका जो बीडीएस या एमडीएस की डिग्री है उसकी वैल्यू दी जाएगी। आपको इसके लिए एक डीएचए एग्ज़ाम होता है दुबई में, वो डीएचए एग्ज़ाम पास करना होगा। डीएचए एग्ज़ाम पास करने का एक रूल है, अगर आप सिर्फ बीडीएस हो, इफ़ यू आर ओनली बीडीएस, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप कहोगे एक्सपीरियंस किस टाइप का? मतलब एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आपने अपने जान पहचान वाले क्लिनिक पे गया, ज्वाइन कर लिया, 3 साल उन्होंने लिख के दे दिया। एक रेपुटेड हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल का, एक वेल सेटल्ड डेंटल क्लिनिक का होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का आफ्टर बीडीएस। फिर आप अप्लाई करते हो डीएचए के लिए, और अगर आप डीएचए पास कर जाते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप दुबई में अपना सेटअप कर लें, या फिर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आ जाएं, या ऑलरेडी जो सेटअप है उसमें जाके आप जॉब कर सकते हैं। जो सैलरी होती है दुबई में आफ्टर बीडीएस, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो स्टार्टिंग फेज़ है उसकी सैलरी है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपके डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, और धीरे धीरे ये बढ़ के आपका 5 लाख टू 6 लाख रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। बट यहीं पर अगर आप एमडीएस करके जाते हैं, एमडीएस में जो मोस्ट डिमांडिंग होता है वो होता है इंडोडोंटिक्स, ओएस, ये सब करके अगर आप जाते हैं दुबई, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है आफ्टर डीएचए क्वालिफाई करने के बाद। अब डिफरेंस क्या है बीडीएस और एमडीएस में जाने में? अगर आप बीडीएस करके जा रहे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना बिल्कुल ज़रूरी है, 100% इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 2017 में पास आउट किया है बीडीएस, तो 2020 में आप अप्लाई कर पाओगे डीएचए के लिए। बट अगर आप एमडीएस कर लिए हो तो फिर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है 3 साल का। आप एग्जैक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमडीएस डिग्री आप डायरेक्टली दुबई जा सकते हैं जॉब करने के लिए, डीएचए एग्जाम पास करने के बाद। और आप एमडीएस करके जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 3,80,000, और ये आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है, और ये नियरली 12 लाख रुपीज़ पर मंथ तक जाती है अलग अलग डेंटिस्ट की। तो बेस्ट है कि आप डीएचए का एग्ज़ाम दें, पास करें, और फिर आप दुबई के लिए प्रस्थान करें। दुबई इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुबई में बहुत बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट की वैल्यू है, खासकर इंडियन डेंटिस्ट की। रीज़न ये है कि वो हमारी डिग्री की वैल्यू करते हैं, और ऑल्दो कहीं ना कहीं दुबई में आपको अरबिक बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, वो हिंदी से रिलेटेड होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ के लोगों को समझने में, और बहुत आसानी से आप वहाँ पे अपनी लाइफ को सेटल कर पाते हैं। तो दुबई इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप आफ्टर बीडीएस सोच रहे हैं तो आप 3 साल वेट कीजिए, 3 साल एक अच्छे से किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में काम करें, और फिर आप 3 साल के एक्सपीरियंस लेकर के आप दुबई के लिए अप्लाई करें, एंड यू गो फॉर दुबई। डीएचए एग्ज़ाम बिल्कुल कंपलसरी है, उसको बिना पास किए आप नहीं जा पाएंगे दुबई। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।